हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने ही चैनल इंग्लिश जंक्शन में। हमेशा की तरह एक नई स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज जो स्टोरी हम लोग देखने वाले हैं उसका टाइटल है द कनिंग जज। इस स्टोरी को इंग्लिश टू हिंदी एंड उर्दू ट्रांसलेट कर देखेंगे। साथ में जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी हैं, वर्ड मीनिंग है, उसको देखेंगे और कुछ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी यहाँ पर सीखेंगे। तो आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द कनिंग जज। कनिंग कहते हैं चालाक या होशियार। मैं एक सेपरेट शीट पर मीनिंग लिख दे रहा हूँ। कनिंग की मीनिंग हो जी चालाक, या आप इसे कह सकते हैं होशियार। जज आप सबको पता है। वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम ये एक फ्रेज है जिसकी मीनिंग होती है एक समय की बात है या एक बार की बात है। देयर लिव्ड अ स्पैरो ऑन अ ट्री। मीनिंग को देखते हैं एक एक कर कर। सबसे पहला वर्ड है देयर। देयर जब ये सब्जेक्ट का काम करता है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है, तो इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलती। सिंपली ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है लिव्ड। लिव्ड जो वर्ड है ये लिव से बना हुआ है, LIVE लिव, जिसकी मीनिंग होती है रहना। बट यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्म में यूज़ हो रहा है। जब भी कोई वर्ब सेकेंड फॉर्म में चला जाता है तो वो उस पूरे सेंटेंस को पास्ट में कर देता है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है सिंपल पास्ट में लिखा हुआ है। ए मीन्स एक, स्पैरो कहते हैं गौरैया को। ऑन मीन्स पर, ए की मीनिंग होगी एक, और ट्री कहते हैं पेड़ को। तो आइए मीनिंग को देखते हैं। पीछे से देखेंगे। एक पेड़ पर एक गौरैया रहती थी। He was very happy to have a beautiful and comfortable nest of his own. अब इसमें क्या बोला जा रहा है? ही, यहाँ पर जो स्पैरो है, जो गौरैया है, उसको मेल के रूप में दिखाया गया है। तो बताया कि वो वॉज की मीनिंग होगी था। ये भी पास्ट में लिखा हुआ है। ये इज, एम, आर, ये इन तीनों का, स्पेशली इसका ये पास्ट टेंस है, जिससे ये भी सेंटेंस को किस में लेकर चला गया है? सिंपल पास्ट टेंस में लेकर चला गया। इज मीन्स होता है, और वॉज मीन्स था। वो था, वेरी, वेरी मीन्स बहुत, हैप्पी मीन्स खुश। हैप्पी की मीनिंग होगी खुश। नेक्स्ट है टू हैव मीन्स पास होना। टू हैव पाकर या पास होने पर क्या? ए मीन्स एक, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स खूबसूरत, खूबसूरत। एंड मीन्स और, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल कहते हैं सुकून दे। नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला। ऑफ का, हिज खुद का, ओन खुद का, अपने, हिज मीन्स अपने, ऑन मीन्स खुद का। तो इसकी मीनिंग क्या होगी? वो थी बहुत खुश, यानी वो बहुत खुश थी। टू हैव पाकर एक खूबसूरत और सुकूनदे घोंसले को। ऑफ हिज ओन अपने खुद का सुकूनदे और खूबसूरत घोंसला पाकर वो बहुत खुश थी। नेक्स्ट, द स्पैरो यानी गोरैये की बात हो रही है। यूज टू फ्लाई। अब देखिए यहाँ पर अगेन यूज टू वर्ड आ रहा है। यूज टू जो वर्ड है ये इंग्लिश में पास्ट की आदत को दिखाता है, पास्ट की आदत को दिखाता है। अगेन ये वर्ड जो है इस सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लेकर चला गया है। यहाँ पर फ्लाई का मतलब क्या होता है? उड़ना। फ्लाई मीन्स उड़ना। और यूज टू क्या बता रहा है? आदत को बता रहा है, पास्ट की आदत को, यानी यूज टू फ्लाई उड़ा करता था। फार ऑफ, फार ऑफ कहते हैं दूर दराज। फार ऑफ का मतलब दूर दराज। इसकी मीनिंग एक साथ निकलेगी। प्लेसेस मीन्स जगहों, प्लेसेस की मीनिंग होगी जगहों पर। टू पिक, पिक का मतलब होता है चुनना या उठाना। टू पिक उठाने के लिए, उठाने
के लिए, ग्रेन्स, ग्रेन्स यानी अनाज, फ्रॉम की मीनिंग होगी से, सो मेनी का मतलब होगा कई, फील्ड्स मीन्स खेत, और ये प्लूरल है तो क्या हो जाएगा खेतों, यस लगा हुआ है खेतों, तो क्या हो जाएगी वो, द की मीनिंग होगी वो गौरैया यूज टू फ्लाई उड़ा करती थी, टू फार ऑफ प्लेसेस दूर दराज की जगहों तक उड़ा करती थी, टू पिक चुनने के लिए, ग्रेन्स अनाज को चुनने के लिए, फ्रॉम सो मेनी फील्ड कई सारे खेतों से, तो कई सारे खेतों से अनाज को चुनने के लिए वो दूर दराज की जगहों तक उड़ा कर जाया करती थी। नेक्स्ट क्या है, फुल ऑफ क्रॉप्स, और उसी फील्ड के बारे में बताया गया है, वो फील्ड यानी वो खेत जो फुल मीन्स भरे होना, फुल का मतलब भरे होना, फुल ऑफ किससे भरे होना, क्रॉप्स अनाजों से, जो अनाजों से भरे होते थे। नेक्स्ट है एट द सनसेट, सनसेट कहते हैं सूरज के डूबने को सनसेट कहते हैं, एट द सनसेट यानी सूरज के डूबने पर, ही आया हुआ है किसके लिए, स्पैरो के लिए, यानी वो स्पैरो वो गौरैया वुड रिटर्न, अब यहाँ पर एक और वर्ड आ रहा है वुड, वुड अगेन ये जो है ये आपको पास्ट की हैबिट के बारे में बता रहा है, जैसा कि यूज टू जो है पास्ट की आदत की बात कर रहा था, वुड का भी यूज़ होता है पास्ट की आदत को दिखाने के लिए। अब यहाँ पर क्या काम करता था, रिटर्न वापस हो जाता, टू को किसको वापस हो जाता, हिज अपने, पर्च मीन्स घोंसले, पर्च को भी घोंसला कहते हैं, और ऊपर आपने देखा था नेस्ट, नेस्ट को भी क्या कहते हैं, घोंसला। तो क्या कह रहे हैं, एट द सनसेट सूरज डूबने पर वो वापस हो जाया करता था, यानी आदत को बता रहा है, टू हिज पर्च अपने ठिकाने पर, या आप कह सकते हैं अपने घोंसले पर। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वन डे द स्पैरो एट हिज फिल, वन डे इट मीन्स एक दिन, अब इसे देखिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसको सेपरेट कर दिया गया, इट मीन्स ये इस सेंटेंस का पार्ट नहीं है। द स्पैरो वो गौरैया, एट ये वर्ड बना हुआ है ईट से, EAT, ईट का मतलब होता है खाना, ईट का मतलब खाना, और ये सेकेंड फॉर्म है एट, अगेन सेकेंड फॉर्म से सेंटेंस किस में चला जाएगा, सिंपल पास्ट में चला जाएगा, उस गौरैया ने खा लिया हिस अपने फिल, यहाँ पर फिल का मतलब ऊपर तो हम देखे थे भरना होता है, फुल का मतलब भरा हुआ होता है, फिल का मतलब भरना होता है, लेकिन यहाँ पर ये नाउन के रूप में आ रहा है, इसलिए फिल का मतलब होगा पेट, स्टोमक, यानी हिस एट हिस फिल यानी पेट भरकर खा लिया, बट लेकिन कुड नॉट रिटर्न टू हिज नेस्ट, अब इसकी मीनिंग देखते हैं, लेकिन कुड मीन्स सका, ये वर्ड बना हुआ है कैन से, CAN, कैन, कैन का मतलब होता है सकना, जैसे आप कह सकते हैं मैं 10 किलो वजन उठा सकता हूँ, मैं बैडमिंटन खेल सकता हूँ, तो इसके लिए आप यूज़ करते हैं कैन, और इसका पास्ट क्या है, कुड, कुड नॉट नहीं सका, क्या नहीं सका, रिटर्न, रिटर्न वापस होना, और रिटर्न ऊपर हम देख चुके हैं, वापस नहीं हो सका, टू को कहाँ तक नहीं हो सका, हिज अपने नेस्ट घोंसले, अपने घोंसले पर वापस नहीं आ सका, बिकॉज ऑफ द हेवी रेन्स विच कंटिन्यूड फॉर द होल नाइट, इसकी मीनिंग को देखते हैं, बिकॉज की मीनिंग होगी क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज ऑफ ये एक साथ पढ़ेंगे, द हेवी, हेवी का मतलब तेज, वैसे हेवी का मतलब होता है वजनदार, लेकिन यहाँ पर ये हेवी जो है ये रेन के लिए आया हुआ है, रेन कहते हैं बारिश को, रेन का मतलब बारिश, और उस बारिश को बताया गया वो हेवी थी, तो यहाँ पर हेवी की मीनिंग हो जाएगी तेज, बहुत तेज, विच का मतलब हो जाएगा जो, विच मीन्स जो किसके लिए आ रहा है, बारिश, जब विच आ जाता है, वर्ड आ जाता है, तो वो उसी वर्ड के लिए आता है जो उससे पहले आया हुआ होता है, यानी विच वर्ड किसको बता रहा है, रेन्स को बता रहा है, तो हम समझेंगे, यानी विच का मतलब बारिश, कंटिन्यूड, अब देखिए इस कंटिन्यू वर्ड को देखें तो ये वर्ड बना हुआ है कंटिन्यू से, CONTINUE, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना, सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म है तो सेंटेंस को किस में लेकर चला गया, सिंपल पास्ट में लेकर चला गया, जो जारी रही, कब तक जारी रही, फॉर
द होल नाइट, होल मीन्स होता है पूरा, होल मीन्स पूरा या पूरी, नाइट मीन्स रात, नाइट कहते हैं रात को, कह रहे कि जो जारी रही पूरी रात तक। नेक्स्ट देखिए, द स्पैरो हैड टू स्पेंड द होल नाइट इन अ बिग बनियन ट्री अ लिटिल डिस्टेंस अवे फ्रॉम होम। अब इस बड़े से सेंटेंस की मीनिंग को देखते हैं। सबसे पहले बात हो रही है द स्पैरो, द की मतलब उस, स्पैरो मीन्स गौरैया, उस गौरैये ने, गौरैया को हैड टू, ये देखिए हैड टू जो लगा हुआ है ना, ये भी कंपल्सन को दिखाता है, यानी मजबूरी को दिखाता है, कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, उस गौरैया को हैड टू, क्या हैड टू, स्पेंड, स्पेंड का मतलब होता है गुजारना, गुजारना। अब इसे मिला देंगे, हैड टू स्पेंड, गुजारना ही पड़ा, यानी मजबूरी थी, कुछ मजबूरी आ गई जिसकी वजह से उसे गुजारना ही पड़ा। तो हैड टू यहाँ क्या दिखा रहा है, मजबूरी को दिखा रहा है। द होल नाइट, पूरी रात को, इन मीन्स में, ए मीन्स एक, बिग मीन्स बड़े, बनियन मीन्स बरगद, ट्री मीन्स पेड़। तो इन ए बिग बनियन ट्री, एक बड़े बरगद के पेड़ में, अ लिटिल डिस्टेंस, अ लिटिल का मतलब होगा, इसकी मीनिंग एक साथ निकलेगी, अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, डिस्टेंस मीन्स दूरी, डिस्टेंस की मीनिंग क्या होगी, दूरी, अवे, डिस्टेंस अवे, अवे मीन्स दूर, फ्रॉम मीन्स से, होम मीन्स घर। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, उस गौरैये को गुजारनी पड़ी पूरी रात एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे, अ लिटिल डिस्टेंस, जो थोड़ी सी दूरी पर था, कहाँ से, फ्रॉम होम, उसके घर से। नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं, लिखा हुआ है द नेक्स्ट मॉर्निंग, द नेक्स्ट मॉर्निंग की मीनिंग क्या हो जाएगी, नेक्स्ट मीन्स अगली, मॉर्निंग मीन्स सुबह, अगली सुबह, व्हेन मीन्स जब, द रेन स्टॉप्ड एंड द स्काई बिकेम क्लियर, द स्पैरो रिटर्न टू हिज ट्री। अब इसकी मीनिंग को देखते हैं। व्हेन, सबसे पहला वर्ड है व्हेन, व्हेन का मतलब होगा यहाँ पर जब, और जब ये सवाल पूछता है तो उसकी मीनिंग निकलती है कब, लेकिन यहाँ पर एक सवाल नहीं पूछ रहा है। व्हेन, जब, द रेन, बारिश, स्टॉप्ड, ये वर्ड बना हुआ है स्टॉप से, STOP, स्टॉप का मतलब क्या होगा, रुकना, सेकेंड फॉर्म है स्टॉप्ड, रुकी, अगेन सेकेंड फॉर्म है, तो ये सेंटेंस किस में चला गया, सिंपल पास्ट टेंस में, जब बारिश रुक गई, एंड मीन्स और, द स्काई मीन्स आसमान, बिकेम, ये वर्ड बना हुआ है बिकम से, BECOME, बिकम का मतलब क्या होता है, बनना, बिकम की मीनिंग होगी बनना, और आसमान बिकेम, बनना या होना, आसमान हो गया, क्या हो गया, क्लियर, क्लियर कहते हैं साफ को, और आसमान साफ हो गया। द स्पैरो, वो गौरैया, रिटर्न, रिटर्न ये वर्ड है, ये रिटर्न से बना हुआ है जो ऊपर हम देख चुके हैं, रिटर्न मीन्स वापस होना, रिटर्न वापस हो गई, टू हिज ट्री, अपने पेड़ पर, यानी जिस पेड़ पर वो रहती थी उस पेड़ पर वापस हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस है ही, इट मीन्स ये गौरैया के लिए आया हुआ है, वॉज, ऊपर देख चुके हैं था, एस्टोनिज्ड, एस्टोनिज्ड का मतलब होता है हैरान हो जाना, हैरान हो जाना। अगेन अगर एस्टोनिश वर्ड को देखें तो ASTONISH, एस्टोनिश वर्ड से बना हुआ है, एस्टोनिज्ड, ED लगा हुआ है, इट मीन्स ये पास्ट में चला गया है। तो पास्ट में जाने से इस सेंटेंस को किस में लेकर चला गया है, सिंपल पास्ट में, एस्टोनिश, हैरान हो जाना। ही वॉज एस्टोनिज्ड, वो हैरान था। फाइंड मीन्स होता है पता करना, खोजना, तलाशना, टू फाइंड, खोज कर, तलाश कर, क्या तलाश कर, क्या पाकर, ए रैबिट, रैबिट कहते हैं खरगोश को, एक खरगोश को पाकर वो हैरान हो गया। ऑक्युपाइंग, ऑक्युपाई का मतलब यहां पर होगा कब्जा करना, कब्जा करना, ऑक्युपाइंग, कब्जा किए था, हिस, उसके,
ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ऊपर देख चुके हैं, खूबसूरत, एंड मीन्स और, कंफर्टेबल ये भी ऊपर देख चुके हैं, आरामदायक, सुकूनदायक, नेस्ट घोंसले को। तो वो हैरान था पाकर एक खरगोश को जिसने कब्जा कर दिया था उसके खूबसूरत और सुकूनदेह आरामदायक घोंसले पर। द स्पैरो लॉस्ट हिज टेम्पर एंड स्पोक टू द रैबिट। मीनिंग को देखते हैं। द मीन्स वो, स्पैरो गौरैया, लॉस्ट का मतलब होता है खो देना, हिज अपने, टेम्पर मीन्स गुस्से को, लॉस्ट हिज टेम्पर इसकी एक साथ मीनिंग हो जाएगी गुस्सा हो जाना, गुस्सा हो जाना। गौरैया गुस्सा हो गई, एंड और, स्पोक ये वर्ड बना हुआ है स्पीक से, SPEAK, स्पीक का मतलब बोलना, स्पोक बोला, टू से, द रैबिट, रैबिट से वो बोला, क्या बोला, डबल इन्वर्टेड कॉमा में जब भी कोई सेंटेंस किसी के एग्जैक्ट वर्ड होते हैं, जो वर्ड उसने यूज़ किया तो इसे हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है। इट्स, अब यहाँ पर इट्स को देखें तो इट और इस को मिलाने से, अब्रिविएट करने से जो सेंटेंस बनता है उसे इट्स कहते हैं, और ऐसे में जहाँ पर से इसे मिलाया गया वहाँ पर कॉमा लगा देते हैं। इट्स माई, माई मीन्स मेरे, होम घर, तो क्या कहा, इट्स माई होम, ये मेरा घर है। यू आर, अगेन यहाँ पर यू और आर को मिलाने से क्या बना हुआ, योर, योर सिटिंग, सिट से बना हुआ है SIT, सिट मीन्स बैठना, और सिटिंग बैठे हुए हो, इन, कह रहा है कि इट्स माई होम, ये मेरा घर है जिसमें आप बैठे हैं। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। क्विट, क्विट का मतलब छोड़ना, क्विट का मतलब छोड़ना, प्लीज़ क्विट छोड़ दो, दिस ये प्लेस जगह, इस जगह को छोड़ दो, अट वंस, अट वंस की एक साथ मीनिंग निकली, अट वंस का मतलब होगा फौरन, तुरंत, फौरन इस जगह को छोड़ दो। तो ये था इस स्टोरी का पार्ट 1। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आती है तो मैं आपके लिए पार्ट 2 भी ला दूंगा। वैसे इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।